नमस्कार। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, अब पूरे भारत से उसकी आवाज़ आ रही है, दिल्ली पहुंच रही है, लोग भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। पिछले 2-2.5 महीने से पंजाब में सब कुछ चल रहा था। शंभू बॉर्डर है, एक तो सिंघू बॉर्डर है जिसे हम पहले 20वां मील कहा करते थे, और एक है शंभू बॉर्डर जो हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर कहा जा सकता है, अम्बाला से नज़दीक। और वहाँ पर लगातार ये आंदोलन चल रहा था। लोग आ रहे थे, बैठते थे, फिर पीछे से और नए लोग आ जाते थे, फिर ये लोग रिलीव कर दिए जाते थे। किसी ने नहीं सुनी, किसी मुख्यमंत्री, किसी कृषि मंत्री, किसी सरकार ने उनका ध्यान भी नहीं दिया, उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। उन्होंने फिर फैसला किया कि ये तो दिल्ली में आकर ही बात बनेगी। अब वो खुद दिल्ली आए हैं। ये जो मौजूदा जो चल रहा है आंदोलन किसानों का, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। ये किसान संगठन जो हैं, ये उनका आंदोलन है। ये पहली दफ़े ऐसा हुआ है कि किसी राजनीतिक पार्टी ने ये आंदोलन ऑर्गेनाइज नहीं किया, संगठित नहीं किया है। ये किसानों ने खुद ही किया है, जो मुख्तलिफ किसान यूनियन है। लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टियां कूदना शुरू हो गई। आज 2 मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक मौजूदा मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में, ये किसानों के आंदोलन के समर्थन में है। ये तो अखिलेश यादव जो हैं, ये तो धरने पर बैठे अपने घर के सामने, क्योंकि इनकी जो यात्रा थी, किसान यात्रा, उसको रोक दिया गया। और जब ये धरने पर बैठे तो इनको गिरफ्तार करके पुलिस की गाड़ी में डाल के ले गए। अरविंद केजरीवाल अपने कुछ मंत्रियों के साथ पहुंचे कि मैं तो इंतजामात देखने आया हूँ, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। लेकिन जब भी शाहीन बाग में सब कुछ चल रहा था, तब अरविंद केजरीवाल कहीं नहीं थे। बहरहाल वो आए। अब कल भारत बंद है। अब भारत बंद में सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो अपोजिशन की, विपक्ष की, वो कूद पड़ी हैं। मैं आपको बताऊं, इन पार्टियों में है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, राष्ट्रीय जनता दल, पीएजीडी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये शरद पवार की है, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, रिपब्लिकन सोशल पार्टी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। इसके अलावा बीएसपी, शिवसेना, टीआरएस, इन्होंने भी अपना समर्थन दिया है कल के बंद को। लेकिन टीएमसी ने, तृणमूल कांग्रेस जो है, इसने अपना समर्थन तो दिया है, लेकिन भारत बंद में ये हिस्सा नहीं लेगी उस ढंग से। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि अब धीरे धीरे ओपोजिशन पार्टियां सामने आ रही हैं। उनके आने या ना आने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि बंद जो है, कल भारत बंद एक सांकेतिक बंद है। 11 बजे से लेकर वो 3 बजे तक है। जिन लोगों ने एक ऐसा लॉकडाउन सहा है महीने, जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाया गया, हमें तो ऐसा लगता है, जो बिना किसी अल्टीमेटम के, बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन थोप दिया गया। ये नोटबंदी नहीं थी जहाँ सीक्रेसी मेंटेन करनी थी। लोगों को अपना राशन तक लेने का वक्त नहीं दिया गया, 4 घंटे के नोटिस पे, वो भी। तो जिन लोगों ने वो मंजूर कर लिया, अब वही लोग सलाह दे रहे हैं इस वक्त कि कल का बंद भारत के लिए ठीक नहीं है। ये 11 से 3 बजे का सांकेतिक बंद है, और बंद तो अभी भी चल रहा है कि सारे ट्रेन्स बंद हैं। लोकल जो ट्रेन चलती थी बॉम्बे में, वो बंद हैं। बहुत सारी सर्विसेज बंद हैं, इंपोर्ट्स नहीं हो रहे हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद तो पहले ही चल रहा है। ये तो 11 से 3 एक सांकेतिक बंद है। बहरहाल ऐसा क्यों है कि किसान संगठनों ने पहले ही कह दिया था कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को अपने मंच पर इजाज़त नहीं देंगे बोलने की। और किसान नेताओं की ये जो पूरा एटीट्यूड है, सोच है, उससे क्यों लगता है कि उसे सरकार पर भरोसा नहीं है। उसकी बहुत बड़ी वजह है और काफ़ी वाजिब वजह है। पिछले कुछ अरसे से देखा गया कि जिस तरह से नए नए बिल, कानून बना दिए गए हैं, जल्दी जल्दी जैसे थोप दिए गए हों, और चर्चा के नाम पर एक सांकेतिक चर्चा करके आधा घंटा या 1 घंटा वक्त देके उसके बाद सीधा राष्ट्रपति के पास भेज दिए गए हों। एक बिल तो ऐसा भी था कि जब चर्चा हो रही है, वो भी आधे घंटे अलाउ की गई थी, फिर 1 घंटा दे दिया गया। तब तक वो बिल राष्ट्रपति के पास था और साइन हो चुके थे। ये जल्दबाजी देखकर, जैसे किसानों के जो 3 फार्म हाउस बिल थे, इसमें जो जल्दबाजी दिखाई गई, जैसे आयुष को ले लीजिए आप, आयुष और एलोपैथी, इन दोनों को मिलाने की जल्दी दिखाई गई। सलाह ली गई किसी से क्या? कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी क्या? तो किसानों को भरोसा नहीं है, ना सरकार पर, ना पॉलिटिकल पार्टीज पर। हाँ, इसमें एक फ़ायदा हो सकता है कि 6.5 साल बाद विपक्षी पार्टियां इसी नाम से सही, इसी बहाने से ही कम से कम इकट्ठी होती दिख रही हैं। हमारे अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल।
अटॉर्नी जनरल जो होता है वो भारत सरकार का सबसे बड़ा कानून का जो अफसर होता है, एक तरह से मान लीजिए। एक ऐसा शख्स होता है जिससे सुप्रीम कोर्ट भी सलाह लेता है, जिससे सरकार भी सलाह लेती है, लेकिन वो सरकार पर मुनसर नहीं करता, उसकी मर्जी होती है। वो एक अपने आप में एक आज़ाद आवाज़ हो सकता है अगर होना चाहे तो के वेणुगोपाल साहब ने एनडीटीवी में एक इंटरव्यू को कहा कि जो सोशल मीडिया है जिसके ज़रिए मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, मेरे जैसे और भी इतने सारे लोग हैं जो आपसे बात करते हैं, उसके अलावा आपको ख़बरें आती हैं, न्यूज़ पोर्टल्स हैं, ब्लॉग्स हैं, तो सोशल मीडिया की आज़ादी बहुत ज़रूरी है। और ये ख़ासकर एक सेहतमंद लोकशाही, हेल्थी डेमोक्रेसी, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, ये कहना है के वेणुगोपाल का। अब इसे उस परिप्रेक्ष्य में, उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए, उस बात के हवाले से देखा जाना चाहिए जब सरकार ने ही, जो सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाना ज़रूरी है, आप ज़रा देखिए। और जब सरकार की तरफ से काफ़ी संकेत आ चुके हैं, कहा भी जा चुका है कि सोशल मीडिया पर पाबंदी, ऐसे में के वेणुगोपाल का ये कहना कि सोशल मीडिया पर पाबंदी नहीं, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के खिलाफ होगा, एक सेहतमंद लोकशाही के, एक हेल्थी डेमोक्रेसी के। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी किस्म की पाबंदी लगाई जाती है तो उसे अदालतों में उसके खिलाफ बहुत सारी याचिकाएं दायर होंगी, अपील दायर की जाएंगी, पिटिशंस आएंगी और केसेस बहुत बढ़ जाएंगे। फॉर ए हेल्थी डेमोक्रेसी, ओपन डिस्कशंस ऑन सोशल मीडिया शुड नॉट बी कर्ब्ड। एक सेहतमंद लोकशाही के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जो डिस्कशंस होती है, चर्चा होती है, संवाद होता है, विमर्श होता है सोशल मीडिया पर, जो आज़ाद है, उस पर कोई रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट अमूमन ऐसे मामलों में दखल नहीं देती है। वो इस बात का, उनका जो कॉन्टेक्स्ट था, हवाला था, वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट पर कंटेम्प्ट किया गया है, उसकी अवमानना की गई है। तो के वेणुगोपाल ने खुद ही कहा था कि कुछ केसेस में इजाज़त दी गई है, लेकिन ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का सवाल नहीं है। ये आज़ादी की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, अपनी बात कहने की, ये पूरा उससे जुड़ा हुआ है। इस वक्त पूरे भारत में जगह जगह पर कई लोगों पर तरह तरह के केसेस लगा दिए गए क्योंकि उन्होंने बोला। और जहाँ जहाँ इनका कहना है, और हम इनसे सहमत है के वेणुगोपाल से, कि ये तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक दफ़े कहा था किसी प्ले में, मेरे ख्याल मैन एंड सुपरमैन में था, लिबर्टी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ वाई मोस्ट मैन ड्रेड इट। आज़ादी का मतलब जो है वो जिम्मेदारी भी है, ये कि सिक्के के दो पहलू है, इसलिए बहुत से लोग आज़ादी से डरते भी हैं। इसलिए जो उनको बता दिया जाए वही तोता रटंत बोलते रहते हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कुछ और हो। तो यही बात है इस वक्त आ रही है। ये इन्होंने तो अवमानना के बारे में कहा था, लेकिन हम इसे, इन्होंने कहा सोशल मीडिया पर ही कर्ब नहीं लगने चाहिए। बहरहाल देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या कहना है, खासकर उन फैसलों को लेकर, उन केसेस को लेकर जहाँ पर बोलने की आज़ादी पर अनाप शनाप केसेस ठोक दिए गए हैं लोगों पर। और बहुत सारे केसेस हैं अदालत में, हाई कोर्ट में भी हैं। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट उन केसेस के बारे में क्या सोचती है कि क्या सोशल मीडिया पर किसी किस्म की पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। रोज़ की तरह शो का समापन एक कविता से। आज श्री रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इसका उन्वान जो है, शीर्षक, वो है कोई अर्थ नहीं। थोड़ा सा हमें लगता है कविता देखकर कि कहीं ना कहीं पर थोड़ी उदासी है इस कविता में, इसके पूरे सुर में नोक पलक तेवर जो है, लहजा जो है, इसमें थोड़ी उदासी है, लेकिन बात बड़ी सही कही है मैंने। तो कविता पढ़ता हूँ मैं। दिनकर जी कहते हैं, नित जीवन के संघर्षों से, नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं।
जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं, संबंध कोई भी हो लेकिन संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना। हकीकत तो बयान कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा लैमेंट होता है ना, उदासी, अफसुर्दगी है थोड़ी सी। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण, छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहां। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत हो, कड़वे बोलों से जब दिल दुखी हो जाए, मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद में कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। आखिर में कहते हैं दिनकर साहब, सुख साधन चाहे जितने हो, सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो। सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अगणित सुविधाओं का, फिर उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।